ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, राइट। हम लोग रणथंभौर का एक लोकेशन अपने दिमाग में क्रिएट कर चुके हैं। तो जब हम इस पहाड़ को देखेंगे ना, मतलब सॉरी इस किले को देखेंगे, तो इस किले में सबसे पहली बात है ना, अगर हम शुक्र नीति, क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुत सारे किलों के 9 जो मेन हमारे एग्जाम में आता है वो शुक्र नीति के अनुसार आता है, जो कि 9 प्रकार के किले होते हैं। तो उसी शुक्र नीति के अनुसार ये वाला जो तुम बोलोगे गिरी है प्लस एरन, एरन प्रकार के दुर्ग, ठीक है। एक्चुअली 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8th सेंचुरी में यहाँ पर चौहान राजाओं द्वारा निर्मित, राजपूतों द्वारा निर्मित, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज हम देखेंगे कि जब हम इस को देखेंगे तो पता है इसका क्यों विकट रास्ता है, बिकॉज ना ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो 7 माउंटेन से इट इज कवर्ड, और उसके बीच में ये रणथंभौर का दुर्ग बैठा है। रणथंभौर जो किला है ये आप बोलना कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण जब हम इसके पथ पे चलते हैं तो हमें दूर से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो घिरा होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देता, we can't able to see, ठीक है, we can't able to see this fort, why, because it is totally covered by 7 hills, ठीक है। नेक्स्ट हम जब देखेंगे कि क्योंकि 7 ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए ये आपका आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, रणथंभौर अभयारण्य है, रणथंभौर सेंचुरी है, रणथंभौर अभयारण्य, अभयारण्य या आप बोलोगे सेंचुरी है, और सेंचुरी के टॉप पर स्थित है, सेंचुरी के उच्च स्थान पर या ऊंचाई पर, आप बोलोगे ऊंचाई पर, क्लियर है, इसके एकदम टॉप पर ये स्थित है। अब इसकी अगर आकृति देखा जाए, इसका शेप देखा जाए तो इट इज ओवल और अंडाकार, ठीक है। तो इसकी आकृति लिखिए, आकृति है कैसी, अंडाकार, अंडाकार या आप बोलोगे ओवल शेप का शेप, ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग कब बना है, 8वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। दूसरा आपके चौहान राजाओं ने बनाया है। तीसरा एरन या वन प्रकार का गिरी प्रकार का दुर्ग है। चौथा क्या लिखेंगे बताइए, हाँ रणथंभौर टॉप पर स्थित है और आकृति क्या है, अंडाकार। अब देखो क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दूर से हमें दिखाई नहीं देता, तो अबू फजल कुछ तो कहेगा। तो अबू फजल ने कहा इसी कारण, इसके कारण अबू फजल ने कहा है कि ये सारे दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तर बंद है, सारे यह बख्तर बंद, यह बख्तर बंद, ठीक है। सो दिस इज वेरी फेमस कि अबू फजल ने इसको बोला है कि ये एक बख्तर बंद मींस इट इज पैक्ड इन अ सूटकेस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। दूसरा आपके अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे कई दुर्ग मेरे मुसलमानों के बाल के बराबर, ठीक है, ऐसे कई दुर्ग मेरे मुसलमानों के बाल के बराबर। किसने कहा है, ऐसे 10 किले, ऐसे 10 किले बाल के बराबर, बिकॉज ये उसे जीत नहीं पाया था, ठीक है। व्हाई, बिकॉज ही कांट एबल टू वन, वो उसको जीत नहीं पाया था, तो उसके बाद उसको कुछ कमेंट पास करना था, तो ही कमेंट था। सो इस दुर्ग में पहुंचने का रास्ता काफी विकट है, ठीक है, बहुत उबड़-खाबड़ रास्ता है, वन जंगल कटेली झाड़ियां है, इसलिए ये एरन प्रकार का दुर्ग है। क्योंकि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, प्लस अभयारण्य के सबसे टॉप पर स्थित है, इसलिए ये गिरिया पहाड़ी दुर्ग भी है। तो ये उसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ें, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ें। तो एक तो यहाँ पर देखो, ये जो आपके, अच्छा चलो जब हम सच्ची बात करेंगे तब हम बात करेंगे। यहाँ पर आपके बहुत सारे महल, ऑब्वियस सी बात है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ, ये तो छोड़ दो, जोगी महल, जुबाई महल, ये सब तो हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ खास महल होंगे, दैट इज ऑल्सो। फिर अनाज के भंडार तो होंगे ही, क्योंकि वहाँ पे लोग रहेंगे, सैनिक रहेंगे, तो अनाज के भंडार की जरूरत पड़ेगी, तो वो है जोड़ा बोरा, ठीक है। बट मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये कहनी कि अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था और अकबर ने उसको जीत भी लिया था, हम हिस्ट्री में इसको देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट अकबर का यहाँ पर क्या है, टकसाल है, टकसाल है यहीं पर, आपको यहीं पर अकबर का टकसाल मिलेगा। क्योंकि अकबर का यहाँ पे टकसाल मिलेगा तो आपको एक क्या मिलेगी, दरगाह मिलेगी, ठीक है, की दरगाह है। अच्छा ये सारे हो गए ना। अब पहले एक बार एक मंदिर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। क्यों ये मंदिर प्रसिद्ध है, बिकॉज यहाँ पे एक मेला लगता है, ठीक है, भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी को, भाद्र मेला लगता है। कब लगता है ये मेला, भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी को, कृष्ण चतुर्थी। हम लोग ये डेट वाला पढ़ेंगे, ठीक है।
तो भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश जी का यहाँ पे मेला लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अकबर की टकसाल। क्यों? क्योंकि एक बार अकबर ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, या आप बोलोगे अकबर ने एक बार यहाँ को जीत लिया इसको इस रणथंभौर के किले में। क्लियर है ना? इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज और कहनी है। क्या कहनी है? इसके अंदर एक आपके 32 खंभों की छत है। देखिए हम लोग जब महल पढ़ेंगे और इसी के बाद हम लोग जब महल पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि राजस्थान में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 32 खंभों की छतरी, 14 खंभों की, 11 खंभों की, 12 खंभों की, ऐसे नंबर्स ऑफ खंभों की छतरियां पढ़ते हैं हम लोग। छतरियां तो सबको पता ही है हम लोग को क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों की याद में, पितरों की याद में छतरियां बनाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी। ठीक है, कैसे? अब देखो इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? हमीर ने कराया। हमीर कौन थे? चौहान के राजा थे, काफी प्रसिद्ध राजा थे। हम लोग तो चौहान पढ़ेंगे, हम लोग हमीर को फिर से पढ़ेंगे। तो 32 खंभों की छतरी है, निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था हमीर चौहान ने, और किसकी याद में करवाया था? अपने पिता किसके? जैत्र सिंह की याद में। क्लियर है? क्योंकि उनका शासन 32 साल का शासन, बिकॉज रूल वाज फॉर 32 years, 32 साल के शासन का, 32 साल के शासन का, 2 years रूलिंग पीरियड ऑफ ठीक है, क्लियर हो गया ना ये चीज? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्योग्राफिकल पोजीशन देखो तो ये रणथंभौर कहाँ से कहाँ के बीच में पड़ेगा? गुजरात और दिल्ली के पाटवे के बीच में पड़ेगा। एक और किला था गुजरात और दिल्ली के पाटवे में, चित्तौड़ का किला आपके दिल्ली और उसके बीच में पड़ा था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत देखो ये जो कहा जाता है ना कि वो पद्मिनी वाला केस, ठीक है, हाउ मच इट इज ट्रू, हाउ मच इट इज रॉन्ग, दैट इज डिफरेंट पार्ट। इतना बड़ा राजा है दिस लिटिल बिट ऑड काइंड ऑफ थिंग्स, बट टेल यू हाउ मे बी इट विल बी दैट काइंड ऑफ थिंग। ऐसा नहीं है यार कि साके बस एक ही हुए हैं। हम लोग देखिए चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। बट इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, कवि की कविता और कवि की कल्पना, क्योंकि बहुत सारा चीज इसमें बोला भी है। कुछ तथ्य इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ तथ्य इसको सपोर्ट नहीं करते, मैक्सिमम तथ्य सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। बट जब भी कहीं किसी पर आक्रमण होगा तो वो उसका साम्राज्य विस्तार होगा, उसका धन संपत्ति होगा, बहुत सारे फैक्ट्स और होते हैं, शासन का विस्तार होगा। तो चित्तौड़गढ़ आपके दिल्ली और गुजरात के शासन के मध्य आता है, जो पाथवे है, जो व्यापारिक मार्ग है, उसके बीच में आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये जो आपका रणथंभौर दुर्ग है, क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने कमेंट पास किया ना, क्यों? क्योंकि खिसियानी बिल्ली क्या नोचे। सो एंड इवन आपके अबू फजल ने भी कहा कि बख्तरबंद है। तो ये जो रणथंभौर का किला था, आप इसको इंपॉर्टेंट बना के लिखो कि दिल्ली प्लस गुजरात, ठीक है। दिल्ली और गुजरात का जो व्यापारिक मार्ग था, व्यापारिक या बिजनेस रूट था, उसके मध्य है, बीच में था। सिंस ये उसके बीच में था इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट हो गया था इसको जीतना, इसलिए अकबर ने इसको जीत भी लिया था एक बार और अपना टकसाल इसको बनाया था। और सिंस वो एकदम बख्तरबंद है, सात पहाड़ियों के बीच में और इजिली नॉट नोटेबल है, तो ये तो अच्छा ही है ना, ये तो अच्छा ही बात है। तो दैट्स व्हाई देखो हम लोग लगातार जो किले पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता चलेगा ये किले हैं सुरक्षा की दृष्टि से। कुंभलगढ़ का किला हो गया, चित्तौड़ का किला हो गया, आपके इसका किला हो गया, आपके गावरोड का किला हो गया, ये सब किस दृष्टि से है? ये सब सुरक्षा की दृष्टि से। राजा को ऐसे पोजीशन पर रहना पड़ता है कि उसे कोई देख भी ना सके, ऑल्सो ही कैन सी एवरीबॉडी, और उसके वहां पे शत्रु का चढ़ाई करना काफी मुश्किल हो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये सारे किले जो आगे हमारा रणथंभौर किले में इतना ही है जो हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बट आप जब देखोगे तो ये सारी चीजें आपको ये दर्शा रही है कि ये सब विकट रास्तों में है बिकॉज ऑफ सुरक्षा के पर्पज से, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज से ये किले हैं। हम लोग एक किला ऐसा भी पढ़ेंगे जो कि लैविशिंग लाइफ की वजह से है, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि जयपुर का किला, ठीक है। देखिए एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, जब हम लोग किला या दुर्ग बोलते हैं, किला, जब हम किला कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इट इज मेनली फोकस फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फोकस फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। मतलब कि वो सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी दृष्टि से? सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन जब हम लोग महल कहते हैं या किला तो नहीं कहें, महल ही बोल रहे इसको मेनली, तो ये जो है ये सुंदरता हुआ और लोगों को आकर्षित, एस्थेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, सुंदरता के कारण आकर्षण दिखाते हैं। तो ये जो आपका आमेर का दुर्ग है ना, इट इज टोटली फोकस्ड ऑन इट्स लग्जरी और ब्यूटी के ऊपर फोकस है, यानी कि सुंदरता
का और उसके लेकिन अब जब इसका निर्माण कर राजस्थान में जब जयपुर विजिट करते हैं तो लोग आमेर का दुर्ग विजिट करते हैं, ये हमें पता है। तो यानी कि आपके जयपुर के पास है। दूसरा, इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया। मान सिंह कौन थे? जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे, और वैसे भी हम लोग लोकल है तो हम लोग को पता चल जाएगा मान सिंह कौन। नेक्स्ट, अब कैसे वो इतना सारे दुर्ग सारे किले जब इतने विकट परिस्थितियों में बने हैं, इतने विकट स्थान में बने हैं, तो ये इतना सुंदरता पर कैसे ध्यान दे सकता है, जबकि एरा तो वही था। तो एरा इसलिए वही था बिकॉज इसके जो अकबर के साथ संबंध आमेर दुर्ग के जो राजा थे, इनका जो पीरियड ऑफ टाइम था, इनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, ठीक है। क्योंकि इनके मुगलों के साथ जब अच्छे संबंध थे तो इसका अकबर के साथ अच्छा संबंध था। जब अकबर के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और उस वक्त मुगलों का एरा चल रहा था, तो कौन दिल्ली पर हाथ मारेगा? कोई नहीं मारेगा। और उसके दोस्त को कौन परेशान करेगा? इट इज द फैक्ट, राइट। तो जब उसके दोस्त को कोई परेशान नहीं करता तो दोस्त जो रहने की जगह बनाएगा वो बहुत सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, रहने लायक बनाएगा, ठीक है। तो उसको तो कोई सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से तो उसको कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए ये टोटली इस पर फोकस है। तो हम ये कहेंगे कि इसके जो अकबर के साथ अच्छे संबंध, अकबर के साथ अच्छे संबंध, रिलेशनशिप विद अकबर इज वाज वेरी गुड, अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने किस पर फोकस किया? इसको टोटली लग्जरी पर या सुंदरता या रहने लायक बनाना, रहने के लिए सुंदरता एंड रहने के लिए बनाया। क्लियर? ये टोटली फोकस है। अब देखो यहाँ पर ये जो बनाया गया ना, यहाँ पर आपको जंतर मंतर मिलेगा, ठीक है, जंतर मंतर मिलेगा। मान सिंह ने पूरे भारत में कितने जंतर मंतर बनाए मुझे कहना। मैंने क्लास में एक दिन बोला था आपको, मान सिंह ने पूरे ओवरऑल इंडिया में कितने जंतर मंतर बनाए और किन किन स्थानों पर बनाए। ये क्वेश्चन आ चुका है किसी आरबीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने एक बार क्लास में बताया था, मुझे याद है, और जिसमें मैंने वाराणसी का एग्जाम्पल भी दिया था। हाँ, तो ये याद होगा। तो यहाँ पर एक जंतर मंतर है, ठीक है, आपके जयपुर में मिलेगा, जंतर मंतर सब विजिट करते हैं। साथ ही साथ ये बोला जाता है कि आमेर का किला बहुत सुंदर है, देखने लायक है, उसमें जाते हैं, पर वो थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप इन द सेंस लोग दोस्तों जाते हैं आराम से, और निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आउटर पर्सन आते हैं वो आउटर पर्सन ही विजिट करेंगे मोस्टली यहाँ पे। बाकी लोकल जो है उनके घर में अगर कोई मेहमान है तो हम लोग का देखो एक मिडिल क्लास फैमिली की टेंडेंसी है, ठीक है, तो हम लोग घुमाने ले जाते हैं, दिखाने अपने सिटी को, अपने महलों को हम लोग इसलिए प्रसिद्ध हैं, बेटा का खाएंगे, सारी चीजें रिपोर्ट ले जाते हैं। तो वो अगर अकेले जाएंगे तो वो भूलिया जाएंगे, मतलब भीतर खो जाएंगे। बट हम लोग तो क्या है कि जाते जाते आदत हो जाती है, तो हम लोग तो ऐसा बोला जाता है कि ये थोड़ा सा घुमावदार है, तो होने के कारण इसमें जाना आसान है पर निकलना आसान नहीं। तो ये पता नहीं ये वाक्य के रूप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सॉरी टू से। हाँ, तो लिंक होगा तो हो जाएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आगे देखिए हम लोग जंतर मंतर की डाकू और चोर में यही गड़बड़ है, गलत दोनों ही हैं, लेकिन एक बोलता है हाँ मैं गलत हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ, और चोर क्या है, सबके सामने मुखौटा पहना रहेगा और गलत करेगा लेकिन सबके सामने बना रहेगा। तो सेम एज देयर आल्सो। एक था मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत सारे काम किए, मेरे दरबार में हिंदू है, ये है वो है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और दूसरा कौन था? और उसने क्या कहा, मैं गलत हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं यही करूँगा। समझ रहे? तो जब कैद और चोर दोनों ही गलत होते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम किसको करें। बाकी वो वाला वेरी इंटेलिजेंट। सो इसकी इमारतें देखते हैं, आमेर दुर्ग की इमारतें। जब हम लोग वहाँ पे विजिट करते हैं या हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पर्पस देखते हैं, तो हमें वहाँ पे मुगलों का बहुत प्रभाव होता है, यानी कि मुगल आर्ट एंड कल्चर का या मुगल जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे मुगल वास्तुकला का अधिक प्रभाव, ठीक है। मुगल वास्तुकला का अधिक प्रभाव दिखता है, यानी कि मुगल आर्किटेक्चर का बहुत इफेक्ट दिखता है, ठीक है। अब यहाँ की इमारतें, क्योंकि हमें आक्रमण का तो डर है नहीं, आराम से सुंदर बनाओ, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे महल मिलते हैं, बहुत प्रकार के महल जो रहेंगे यहाँ पर। एक आपको मिल जाएगा, आपको अच्छा देखो रानियों के बहुत सारे महल हैं यहाँ पे। पहली बात तो आपको रानियों के बहुत सारे महल मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सुख मंदिर, जिसे हम सुख मंदिर कहेंगे, फिर आपको यश मंदिर कहेंगे, यश मंदिर, फिर आपको यहाँ पे महल है, सुहाग मंदिर, ठीक है। मतलब इतना सुंदर बनाएंगे, वो मंदिर नुमा आकृतियां होंगी, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपके अकबर के दरबार में दीवाने आम दीवाने खास होता था, यहाँ पर भी है दीवाने आम प्लस दीवाने खास, ठीक है। क्लियर है? ये महल और मंदिर वाला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। फिर देखो दौलत राम का बाग, केसर क्यारी बाग और मराठा जलाशय,
एक बात बताओ, क्या अभी तक हम लोग ने ऐसा कोई भी फोर्ट पढ़ा जिसमें हम लोग बाघों का उल्लेख कर रहे हैं? नहीं पढ़ा। सीधा इफेक्ट, सीधा इफेक्ट। दैट्स व्हाई मैंने इसको हाँ तो दैट्स व्हाई मैंने इसको लास्ट पिकअप किया कि आप डिफरेंस क्रिएट करो अपने के बारे में आ जाओ। मंदिर, 3 प्रमुख मंदिर आपको मिल जाएंगे। शीला माता का मंदिर, शीला माता का मंदिर, ठीक है। दूसरा आपको मिल जाएगा जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है। और तीसरा अम्बिकेश्वर महादेव, शिव जी का मंदिर है। देखो ज्यादातर आधा श वर करके जो मंदिर है वो शिव जी के मंदिर है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेप्शन भी ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके करो, विश्वनाथ मंदिर नहीं है श्योर, पर वो शिव जी का मंदिर है। एकलिंग मंदिर चित्तौड़ में, ठीक है, कुंभलगढ़ में। मुझे पता चित्तौड़ में है कि कुंभलगढ़ में है एकलिंग मंदिर, ठीक है। तो ये सारे मंदिर भी शिव जी के मंदिर है, बट दे आर नॉट आधा श वर। ये हमने जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो क्विक कैलकुलेशंस के लिए बनाए, बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। सिमिलर चार बाग बनाना जो है ना, ये हमारी मुगल शैली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चीज लिखो आप, चार बाग। चार बाग की जो प्रॉपर्टी है ना, ये अपने किसकी प्रॉपर्टी है? मुगलों की प्रॉपर्टी है, मुगल वास्तुकला की, मुगल वास्तुकला, मुगल वास्तुकला, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चार बाग है ना, इस चार बाग से रिलेटेड मैं बता दे रही हूँ आपको। संत दादू दयाल, जब हम लोग पीर और ये सारा पढ़ेंगे, यहाँ पर एक संत दादू दयाल, दादू दयाल, ठीक है। संत दादू दयाल ने इसी चार बाग के किनारे रज्जब जी, रज्जब जी, रज्जब जी को क्या दिया था? उपदेश दिया था, ठीक है, उपदेश दिया था। और उपदेश देने के बाद वो आजीवन कभी भी विवाह नहीं किए, आजीवन विवाह नहीं किया, रज्जब जी ने विवाह नहीं किया, ठीक है। आजीवन कभी भी विवाह नहीं किया। और हमेशा वो किस पेश में रहते हैं? हमेशा दूल्हे के पेश में, ग्रूम के पेश में रहते हैं, दूल्हे या ग्रूम की वेशभूषा में रहते हैं, वेशभूषा में रहते हैं। पढ़ेंगे कि इस वीडियो को पढ़ेंगे जब लोग संत पीर ये सब राजस्थान में पढ़ेंगे ना, तब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। तो ये बाग वाली वास्तुकला किसकी है? मुगलों की है, क्योंकि आमेर तो बहुत ज्यादा मुगलों से प्रभावित था। कैसे प्रभावित था? क्योंकि मान सिंह का अकबर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और उस वक्त अकबर का एरा चला था, मुगलों का एरा चल रहा था। दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग। तो आमेर का किला जो है वो किला नहीं है, वो एक महल कहना ज्यादा और उचित रहेगा, बिकॉज इट इज टोटली एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज टोटली फॉर ब्यूटी एंड लग्जरी, सौंदर्य और आराम विलासिता के लिए ये। क्लियर है? अब हम लोग लास्ट हेडिंग डालिए, जैसलमेर का। व्हाई इट इज लास्ट हेडिंग? बिकॉज यूनेस्को ने जो 6 हम लोग को बताए थे विश्व धरोहर, उसमें ये लास्ट जैसलमेर।